Hello बच्चों, let's see this question. The question is, what is the central idea of the poem Animals? तो जो पोएम है एनिमल्स, उसका क्या सेंट्रल आइडिया है? Here the key concept is central idea of the poem Animals. Central idea poem Animals का. The central idea of the poem Animals by Walt Whitman is a critique of human society marked by materialism in modern times. The poet indirectly emphasizes the need for men to return to a life of innocence, simplicity, and contentment. The message has been conveyed through the projections of animals as better creatures than human beings, and the poets wish to live with them. तो यहाँ पर जो सेंट्रल आइडिया है एनिमल्स पोयम का, जो कि वॉल्ट वाइटमैन ने लिखी है, वो ये है कि वो यहाँ पर एक तरीके का क्रिटिक दे रहे हैं ह्यूमन सोसाइटी को लेकर, जो कि मटीरियलिज्म से मार्क्ड है आज के मॉडर्न टाइम में. जो पोएट है वो इनडायरेक्टली इस चीज पर जोर डाल रहे हैं कि इंसान को वापस आने की जरूरत है उस जिंदगी में जहां पर वो बहुत ही इनोसेंट है, सिंप्लिसिटी से जी रहे हैं और उनके अंदर बहुत ही कंटेंटमेंट है. और ये मैसेज जो है वो कन्वे कर रहे हैं एनिमल्स के थ्रू कि एनिमल्स जो है वो बेटर क्रिएचर हैं ह्यूमन बीइंग से, और जो पोएट है वो एनिमल्स के साथ ही रहना चाहते हैं. द पोएट पोर्ट्रेज एनिमल्स एज सेटिस्फाइड इनोसेंट बीइंग्स हु एंजॉय their present because they are free from greed, ego, and pride. They are connected with what they possess and enjoy sound sleep without any regrets for the past and worries about the future. The poet regrets the prevalence of hypocrisy and pretense in human society, where people pretend to have faith in God, though they are given to sinful and wicked ways. He wants to shun this evil world and enter the innocent simple animal world. तो बच्चों, जो पोएट है वो यहाँ पर ये पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि जो एनिमल्स है वो बहुत ही सेटिस्फाइड है, इनोसेंट बीइंग्स हैं जो इंजॉय करते हैं अपने प्रेजेंट को, क्योंकि वो बहुत ही फ्री है ग्रीड, ईगो और प्राइड से, जो कि इंसान के अंदर एकदम भरा हुआ है. और वो एकदम कनेक्टेड है जो भी उनके पास है, और वो उसी चीज को बस इंजॉय करते हैं, और वो अपनी रातों की नींद भी पूरी लेते हैं अच्छे से, क्योंकि उनका कोई भी रिग्रेट नहीं होता पास्ट को लेकर, कोई भी वरीज नहीं होती फ्यूचर को लेकर. और जो पोएट है वो बहुत ही रिग्रेट करता है अपनी प्रिविलेंस को, जो कि हिपोक्रेसी है और प्रिटेंस है ह्यूमन सोसाइटी में, जहां पर लोग जो है वो ये दिखाते हैं कि वो गॉड में फेथ करते हैं, लेकिन उल्टा वो कुछ गलत करके बैठे होते हैं या फिर कुछ इविल डीड की होती है उन्होंने सिंफुल और विकेड वेज में. तो जो पोएट है वो यहाँ पर चाहता है कि वो ऐसे इविल वर्ल्ड को छोड़ दे और वो एंटर करे इनोसेंट सिंपल एनिमल वर्ल्ड को. दस द पोएम फॉर्म्स a commentary on the evil practices prevalent in human society. तो यहाँ पर पोएम जो है वो ये कमेंट्री फॉर्म करती है कि जो इविल प्रैक्टिसेस हैं, मतलब जो गलत तरीके वाली प्रैक्टिसेस हैं ह्यूमन सोसाइटी में, वो आज भी जिंदा हैं. उनको खत्म करना चाहिए और लोगों को इनोसेंस की तरफ आना चाहिए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.